कॉम्पोजिशन स्कीम रिलीफ देने के लिए लाया टैक्स पेयर्स को। यस करेक्ट, ठीक है। ओरिजिनली कौन से सेक्शन में था? 10(1) बराबर 1 and 2 बोल लो या 1 बोल लो, ठीक है। ये था गुड्स एंड रेस्टोरेंट सर्विसेज के लिए, करेक्ट। यस, प्लस कितना एक्स्ट्रा और सर्विस? थोड़ा सा, कितना? 10% ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ अ स्टेट और 5 lakhs विच एवर इज हायर। वेरी गुड। लैक्स में LAKHS 5 लेटर्स आते हैं, 5 लाख, ठीक है। 10% 5 लाख, ठीक है। इसके अलावा प्रीवियस ईयर का देखोगे। यस, सेक्शन 10(1) में एग्रीगेट टर्नओवर लिमिट 75 lakhs फॉर विच स्टेट्स? अमू एंड TS। A अरुणाचल प्रदेश, M मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, U उत्तराखंड एंड T S वेरी गुड 1.5 crores फॉर ऑल द अदर स्टेट्स। वेरी गुड। रेट्स क्या है मैन्युफैक्चरर के लिए? 0.5% ऑफ टैक्सेबल की एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ अ स्टेट। वेरी गुड, स्टेट वाइज है इसके लिए स्टेट, ठीक है। ट्रेडर के लिए T फॉर ट्रेडर, T फॉर टैक्सेबल, 0.5% ऑफ टैक्सेबल टर्नओवर ऑफ अ स्टेट, करेक्ट। रेस्टोरेंट के लिए 2.5% ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ अ स्टेट। वेरी गुड। इसके अलावा हमने देखा कि 10(2)A में वो जा सकते हैं जो 10(1) में नहीं जा सकते। इसमें अगर आप पूरा सर्विसेज दो तो जा सकते हो। गुड्स और थोड़ा सा सर्विसेज जो उधर पे कवर नहीं हो रहा है, मतलब 80% 20% या ज़्यादा सर्विस थोड़ा गुड्स, जो भी उधर कवर नहीं हो रहा है सब कुछ इधर आएगा। रेट 3% ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ अ स्टेट। टर्नओवर, एग्रीगेट टर्नओवर लिमिट इज 50 लाख। सिंपल, पक्का। आगे बढ़े, नेक्स्ट पॉइंट। एग्रीगेट टर्नओवर मतलब जब आप लिमिट देखोगे तब प्रीवियस पीरियड का लिमिट देखोगे और वो पीरियड का लिमिट आप एग्रीगेट टर्नओवर का देखोगे, जो कि है टैक्सेबल टर्नओवर प्लस एग्जेम्प्ट सप्लाई प्लस एक्सपोर्ट्स प्लस इंटरस्टेट सप्लाई। अब ये डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में करो तो भी इंक्लूड होएगा, बराबर। यस, इट एक्सक्लूड्स इनवर्ड सप्लाई ऑन विच टैक्स इज पेएबल अंडर RCM। RCM क्या वैसे भी ऐड होना है कि आपके टर्नओवर आउटवर्ड सप्लाई के इसमें कभी भी नहीं, करेक्ट। GST टैक्सेस एंड सेसेस नहीं होएगा। इसमें एक और एक्स्ट्रा एलिमेंट है जो है इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट, करेक्ट। ये भी एक्सक्लूडेड है, बराबर। यस, नेक्स्ट पार्ट पे चले। जो रेगुलर स्कीम के अंदर में एग्रीगेट टर्नओवर का डेफिनेशन है वो क्या बोलता है? टैक्सेबल प्लस एग्जेम्प्ट प्लस एक्सपोर्ट प्लस इंटरस्टेट सप्लाई। इट एक्सक्लूड्स इंटरेस्ट, डिस्काउंट और करेगा क्या? नो। वेरी गुड। इसके अलावा बाकी सारी चीजें एक्सक्लूड होएगा। इनवर्ड सप्लाई अंडर RCM और दूसरा GST टैक्सेस एंड सेसेस। समझे? यही डिफरेंस है खाली, बाकी सब कुछ सेम है। अच्छा, जब टैक्स पे करोगे कौन से पीरियड का पे करोगे? टैक्स पे करोगे तभी कौन से पीरियड का पे करोगे? टर्नओवर कौन से पीरियड का देखोगे? हाँ तो बोलो ना। पर मैं टैक्स कौन से पीरियड का पे करोगे बोल रही हूँ? करंट पीरियड का पे करोगे ना। टर्नओवर कब का देखोगे? ठीक है, ऐसे ऐसे करो तो थोड़ा सा ऐसे। क्वेश्चन मैं कुछ भी पूछूं आंसर वो हिसाब से दो, मेरे को क्वेश्चन मत चेंज करने बोलो, ठीक है। यस, टैक्स कौन से पीरियड पे करोगे? करंट पीरियड पे। टर्नओवर कौन से पीरियड का देखोगे? प्रीवियस ईयर का। कॉम्पोजिशन में कब जा सकते हो आप? अगर ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो और कॉम्पोजिशन में शिफ्ट करना है तो स्टार्ट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। बट अगर स्टार्ट से ही हमको न्यू रजिस्ट्रेशन में कॉम्पोजिशन में जाना है, कब जाओगे? कभी भी जा सकते हो। यस, ठीक है। इसके बाद में हमने देखा इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाई चलेगा क्या कॉम्पोजिशन में? आउटवर्ड मतलब है ना, ठीक है। छोटी छोटी चीजें हैं, अभी मैं समझ सकती हूँ आप इतना घोर परिश्रम करके आ रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग बस प्रैक्टिस कर रहे हैं।
आउटवर्ड सप्लाई चलेगा क्या? आउटवर्ड सप्लाई पूछ रही हूँ। इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाई चलेगा क्या? नहीं। इंटरस्टेट इनवर्ड सप्लाई चलेगा क्या? यस। समझे? एक ब्रांच में कॉम्पोजिशन तो सारी की सारी ब्रांचेस के लिए, एक में कॉम्पोजिशन नहीं तो किसी में कॉम्पोजिशन स्कीम में नहीं जा सकते। आईटीसी अलाउड है क्या? नो। सप्लायर कैन कलेक्ट द आईटीसी टैक्सेस फ्रॉम द कस्टमर? नहीं, सप्लायर कैन नॉट कलेक्ट द टैक्सेस फ्रॉम द कस्टमर्स। सप्लायर को मेंशन करना पड़ेगा बड़े से जगह पे, प्रोमिनेंट प्लेस पे कि कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर है ये। बिल, नोटिस बोर्ड, साइन बोर्ड, हर जगह पे मेंशन करना पड़ेगा। यस। इसके अलावा हमने बोला एट एवरी प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस और एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस पे भी उसको मेंशन करना पड़ेगा। वेरी गुड। रेगुलर स्कीम में हम क्या इशू करते हैं? टैक्स इनवॉइस। कॉम्पोजिशन स्कीम में बिल ऑफ सप्लाई। वेरी गुड। ये बेकरी वाला है ना, क्लैरिफिकेशन हट गया है मॉड्यूल से। नेक्स्ट, जिस दिन टर्नओवर लिमिट को एक्सीड किया उसके कितने दिन में रजिस्ट्रेशन करना है? 7 days के अंदर अंदर। वेरी गुड। The option shall lapse with effect from the day on which his aggregate turnover during a financial year exceeded the threshold limit। और टेक्निकली देखो तो विद इन 7 days आप दूसरे इसमें शिफ्ट करोगे, बट कब से इफेक्टिवली माने जाओगे? जब टर्नओवर एक्सीड हुआ। वेरी गुड। नेक्स्ट इज कॉम्पोजिशन में रिटर्न्स कैसे जाते हैं? एनुअल रिटर्न बराबर फॉर्म एनुअल रिटर्न GSTR 4 बराबर, ठीक है। यस। और पेमेंट कैसे जाएंगे? क्वार्टरली। कौन से फॉर्म में? CMP 08। समझे? RCM के टैक्सेस ये खुद भरेगा क्या कॉम्पोजिशन वाला? यस, वो तो भर नहीं आएगा, इनवर्ड लाइबिलिटी है उसका। इसमें 2 एक्सेप्शंस है। पहला एक था सिक्योरिटी सर्विसेज, एक अमेंडो के दूसरा आ गया है रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन रेसिडेंशियल ड्वेलिंग। 5AB वाला है क्या? बराबर। जिसने नहीं किया रहेगा कर लो। डन। अभी हु कैन नॉट ऑप्ट फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम? जिसका टर्नओवर एक्सीड हो गया है। इंटरस्टेट सप्लाई अगर कर रहे हो, आउटवर्ड सप्लाई तो नहीं जा सकते हो। नॉन टैक्सेबल आइटम्स बेच रहे हो तो नॉन टैक्सेबल में क्या क्या आएगा? अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। इसके साथ में एक और वो ऐड हुआ है डीनेचर्ड अल्कोहल, मतलब जो मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व होता है अल्कोहल के, वो भी आइटम के लिए नॉन टैक्सेबल ट्रीटमेंट दिया जाएगा। एंड 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बराबर। 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में क्या क्या आएगा? एविएशन टर्बाइन फ्यूल, पेट्रोलियम क्रूड, नेचुरल गैस, मोटर स्पिरिट, हाई स्पीड डीजल बराबर। वेरी गुड। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ नोटिफाइड गुड्स, ट्रेडिंग चलेगा क्या? मैन्युफैक्चरिंग मना किया है क्या? यस, ठीक है। नोटिफाइड गुड्स क्या क्या है? आइसक्रीम, पान मसाला, टोबैको, एरेटेड वाटर, एडिबलाइज विद कोको, विदाउट कोको, फ्लाई ऐश ब्रिक्स, ब्लॉक्स, एग्रीगेट्स, रूफिंग टाइल्स, बिल्डिंग ब्रिक्स, अदर सिलिशियस अर्थ वाला ब्रिक्स। यस। सप्लायर हु इज आइदर CTP और NRTP। CTP कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, अभी अपन देखेंगे रजिस्ट्रेशन टॉपिक में जब भी जाएंगे। पर्सन सप्लाइंग सर्विसेज लायबल टू TCS। अमेंडमेंट, गुड्स वाला हट गया है, मतलब गुड्स वाला भी जा सकता है क्या कॉम्पोजिशन में? यस। ये लिस्ट किसकी है? हु कैन नॉट ऑप्ट की, तो उसमें सर्विसेज जा सकता है क्या? नो। समझे? पक्का? अच्छा, कॉम्पोजिशन में एंटर करने के पहले भी आपको टर्नओवर लिमिट के दायरे में रहना है, उसके बाद भी बराबर। विड्रॉल करना है तो कभी भी कर सकते हो, उसको इंटीमेशन दे दो। पेनल्टी 73, 74, 74A वाला अभी ऐड हुआ है, बट तीनों ही सेक्शंस आपको इंटर लेवल में एप्लीकेबल नहीं है। सिर्फ बोला है पेनल्टी ये सेक्शन में लगेगा। सिंपल।